नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वह है कि सफलता क्या है। यह जानने के लिए कि हम सफल हैं या नहीं, आइए पहले सफलता को समझते हैं। सफलता इस शब्द का मतलब बहुत ही मोटे तौर पर हम ये मान सकते हैं उस लक्ष्य को पा जाना जो कि हम चाहते थे। तो अगर हमने कोई लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम सफल हैं। सफलता के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। एक छोटे बच्चे के लिए सफलता का मतलब एक नया खिलौना पा जाना है जो कि वो कई दिनों से पाना चाहता था। एक गृहिणी के लिए सफलता के मतलब कुछ और हो सकते हैं, एक शिक्षक के लिए कुछ और इसी तरह से अन्य लोगों के लिए कुछ अन्य। तो हमने देखा कि अलग अलग लोगों के लिए सफलता के मायने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर सफलता का मतलब है पहले से बेहतर की चाहत। जब भी हम सफलता की बात करते हैं तो हम किसी एक आयाम में सफलता की बात करते हैं, किसी एक क्षेत्र में सफलता की बात करते हैं। लेकिन आप ही सोच कर बताएं, क्या एक क्षेत्र में सफलता हमें पूरी खुशी और पूरा आनंद दे सकती है? कभी नहीं। तो सफलता हम एक क्षेत्र में चाहते हैं, लेकिन हम यह मान कर चलते हैं कि बाकी क्षेत्रों में हमारे पास सफलता तो है ही। सफलता की एक बड़ी सादी सी परिभाषा है कि पहले एक लक्ष्य को निर्धारित करना और फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए कर्तव्यबद्ध हो जाना। तो आपने देखा कि सफलता के लिए दो चीज़ें, और वो भी स्टेप वाइज यानी क्रमबद्ध रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1, पहला तो ये है कि हम अपने लिए पहले एक लक्ष्य का निर्धारण करें और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कुछ कार्य करें। जब भी हम जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर उसके लिए उसे पाने के लिए हम अपनी मेहनत करते हैं, उस मेहनत करने में ही हमारा बहुत विकास हो जाता है। कड़ी मेहनत करने के संस्कार बन जाते हैं, ध्यानपूर्वक काम को करने का संस्कार बन जाता है, हमारा फोकस बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हम हर मायने में विकसित होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक रूप से भी। हम हमेशा उन लोगों से अपने आप को एक बेहतर अवस्था में पाएंगे जिन्होंने कभी अपने लक्ष्य का निर्धारण ही नहीं किया। अगर मान लेते हैं कि मैंने अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं रखा, ऐसे में मेरा असफल होना यह तो तय है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में मुझे जो भी मिलेगा, जो भी व्यक्ति मिलेगा, जो भी परिस्थितियाँ मिलेंगी और जो भी सामान मिलेगा, कोई भी मुझे खुश नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि क्या मैं यह सामान या यह व्यक्ति या यह परिस्थिति चाहती थी। तो मैं ऐसे में हमेशा अपने आप को असफल ही पाऊंगी। लक्ष्य निर्धारण करना और उसके पीछे काम करने में क्या कोई परेशानी है? क्या कोई अड़चन है? क्या कोई ऐसी बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? तो मित्रों, सबसे पहली बात जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यह है कि जब भी हम सफलता की बात करते हैं तो वह एक फ्यूचर ओरिएंटेड बात है, यानी कि भविष्य में होगा ऐसी बात है। लेकिन हमारे वर्तमान का क्या वर्तमान ज़रूरी नहीं? वर्तमान भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा भविष्य। जो भी काम हम वर्तमान में एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हम भविष्य में कैसे कर पाएंगे? मान लेते हैं मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ। अगर मैं MBBS के दौरान की थियोरेटिकल नॉलेज और एजुकेशन, अगर मुझे उसमें रस नहीं आ रहा, अगर मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा, मुझे उसमें उत्साह नहीं लगता,
तो आप ही बताएं, ऐसे में जब मैं डॉक्टर बन भी जाऊंगी तो क्या मैं अपने आप को खुश महसूस करूंगी? क्योंकि पढ़ना तो मुझे तब भी पड़ेगा। यह तो जीवन भर पढ़ने की प्रक्रिया है। प्रैक्टिकल करने के लिए थियोरेटिकल नॉलेज तो चाहिए ही। आपका जो भी लक्ष्य हो, आप उस लक्ष्य के पीछे जो मेहनत करते हैं उसमें अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हैं, चिंताग्रस्त हो रहे हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप ही बताइए कि जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो क्या आप सफलता का अनुभव कर पाएंगे? क्योंकि एक बार उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसे वहीं का वहीं छोड़ दिया। वह आपके यूँ समझिए कि जीवन के साथ चलती रहेगी। इसलिए मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम भविष्य की कल्पना के साथ साथ वर्तमान को भी एंजॉय करें। एक दूसरी बात जिसका हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए वह है, अगर मैं असफल हुआ तो। मित्रों, जब भी हम कोई सपना देखते हैं, कोई लक्ष्य मन में बनाते हैं, तो हम एक रिस्क तो लेते ही हैं, एक खतरा तो लेते ही हैं मन में। हो सकता है कि जो भी हमने काम अपने हाथ में लिया है, जो भी सपना देखा है, वह पूरा ना हो पाए। हम कोशिश तो कर सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम वह एग्ज़ाम पहली बार दे सकते हैं, असफल हुए दूसरी बार भी दे सकते हैं, शायद तीसरी बार भी दे सकते हैं। लेकिन कभी ना कभी ये हमारे अंदर की एक आवाज़ तो आएगी ही कि आखिर कब तक, और क्या यह चीज़ मेरे लिए सही भी है? अगर मैं बार बार इस चीज़ में असफल हो रहा हूँ तो क्या यह चीज़, यह ब्रांच, ये स्ट्रीम या ये रास्ता मेरे लिए है भी या नहीं? यह भी हमें सोचना चाहिए। अगर हम जो भी हमारा वेंचर है, जो भी हमने सोचा है, अगर हम उसमें असफल हो भी गए तो भी हमें इसमें किसी शर्म का एहसास होने की ज़रूरत नहीं है। हम दुखी हो सकते हैं क्योंकि वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इस बात का निर्धारण हमें ही करना होगा कि आखिर कब तक। हमने इस लक्ष्य को पाने के लिए अपना इतना ज़्यादा मेहनत दी, अपनी इतनी एनर्जी दी, अपना इतना समय दिया, इसमें इतने पैसे लगाए और सबसे बड़ी बात अपनी आत्मा तक लगाई, क्योंकि हम इसे दिल से करना चाहते थे और फिर भी हम असफल हुए। इसका दुख मित्रों कम नहीं होता, और हम सब ऐसी फेजेस से गुज़र चुके हैं और हम सब जानते हैं कि यह एक दुखदाई समय है। लेकिन उस दुखदाई समय को हमें कितनी देर तक झेलना है, कितने दिनों तक झेलना है, इसका निर्धारण भी तो हमें ही करना होगा। क्या हमें अपना रास्ता बदलना है? और अगर बदलना है तो हम कब तक इंतज़ार करेंगे? तो मित्रों, जैसे ही परिस्थिति बदले, जितनी जल्दी हम अपनी मनस्थिति बदलें उतना ही अच्छा है। एक लंबे, शानदार और सफल जीवन के लिए दो ही प्रकार की मानसिकता काम आ सकती है। पहली मानसिकता तो ये है कि जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करते रहें, सतत करते रहें और सतत मेहनत करते रहें और निरंतर लक्ष्यों को प्राप्त करते रहें। चाहे हम सफल हो या असफल, लेकिन लक्ष्य निर्धारण हमेशा चलता रहे। तो एक तो यह तरीका है जीवन जीने का। तो इस प्रकार से हमारा जीवन हमेशा ही एक खुशनुमा अनुभव रहता है, जीवन में उत्साह बना रहता है। एक दूसरा तरीका भी है जीवन जीने का, जो कि एक आध्यात्मिक तरीका है। का मतलब सिर्फ इतना है कि जीवन में जो भी व्यक्ति, चीज़ या परिस्थिति आए, हम उसे परम सृष्टा का प्रसाद मानकर ग्रहण करें।
बहुत ही अच्छी परिस्थितियाँ आएँ तो ईश्वर का धन्यवाद दें और खूब आनंद से उस समय को हम व्यतीत करें। और अगर जीवन में ख़राब परिस्थिति आए या कठोर व्यक्तियों से हमारा सामना हो या फिर वह चीज़ हमें ना मिल पाए, वह सामान हमें ना मिल पाए जिसकी हमें अभिलाषा थी, तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में आध्यात्मिक दृष्टिकोण अगर हमारा होता है तो हम ये समझते हैं कि यह कठोर समय भी मेरे अपने पूर्व जन्मों के संस्कार की वजह से ही मुझे मिला है। जब अगर हमने ही कुछ ऐसा काम किया है, उस फल को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। यह कठिन समय हमें कुछ सिखाने के लिए आया है और कुछ अच्छे गुण हमें इसमें सीखने चाहिए। तो यह कठिन समय हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। हम सब ये याद रखें कि बुरा समय या तो हमें कड़वा बनाता है या फिर बेहतर। चुनाव हमारा ही होता है। उस ख़राब सिचुएशन को हमें कैसे काटना है, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करके काटना है या फिर स्वयं स्थिति की जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं पर ही काम करके अपने आप को बेहतर बनाना है। तो मित्रों, सफलता एक आंतरिक भाव है। मैं सफल हूँ या नहीं, ये सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ, क्योंकि सफलता की परिभाषा मेरे हिसाब से है। समाज की आंखों में मैं सफल हो भी सकती हूँ और नहीं भी हो सकती हूँ, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी आंखों में सफल हों। और अपनी आंखों में हम सफल तभी होंगे जब हम लक्ष्य का निर्धारण करें, कैसा जीवन चाहिए हमें, और फिर उसके बाद उसके पीछे मेहनत करें। मित्रों, उस आदमी के बारे में एक बार ज़रा सोचें जो समाज के मापदंडों के अनुसार बहुत ही ज़्यादा सफल है। समाज के मापदंड यानी आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी ज़मीन है, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, वगैरह वगैरह। तो समाज के मापदंड के अनुसार हो सकता है कि वह व्यक्ति बहुत बहुत सफल हो, लेकिन अगर उस आदमी के अंदर यह भाव नहीं है कि मैं सफल हूँ, अगर अंदर ही अंदर वह अपने आप को खोखला मानता है, अगर अंदर ही अंदर उसे असफलता का भाव होता है, असफलता का बोध होता है, ऐसे में आप खुद ही सोच कर देखें, क्या उस व्यक्ति को आप सफल कहेंगे? बिल्कुल नहीं। मित्रों, सफलता एक आंतरिक बोध है। समाज के मापदंड सफलता को लेकर भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है, सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने आप को कितना सफल मानते हैं। हमारी कड़ी मेहनत ही हमारी सफलता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए करते समय जो हमारे मन में उत्साह होता है, जोश होता है, उमंग होता है, वही प्रसाद है और वही सफलता है। तो मित्रों, आशा है कि हम सब अपने जीवन में एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हुए हमेशा छोटे छोटे लक्ष्य बनाते जाएंगे और उन लक्ष्य को चाहे हम पा पाएँ या ना पाएँ, सफल होएं या असफल, लेकिन हमारे मन में हमारी मेहनत की वजह से हम हमेशा अपने आप को सफल ही पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।